नमस्कार, आपका नॉलेज और पावर में स्वागत है। तो आपने पीछे मेरे जो वीडियो है उसको बहुत प्यार और सराहाया है, तो मैं फिर दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और मेरा जो वीडियो है उसमें मैं जो है रतन टाटा जी, उनकी जो अभी अकस्मात मृत्यु हो गई, बहुत ही दुख हुआ है। रतन टाटा जी का व्यक्तित्व कितना अनुपम असहनीय है। उनकी दयालुता इतनी थी, उसमें कितनी दूरदर्शिता थी उनमें, तभी तो उन्होंने टाटा का जो उद्योग है उसको कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। हमारे देश की प्रगति में बहुत सराहनीय उनका योगदान रहा है। तो मैंने उनको करीब से मैंने नहीं जाना, पर मैं पढ़ा है, जो है लोगों से बातें करी हैं, जो उनके से सुना है उनके बारे में। वो तो बहुत ज्ञानी थे। उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो काम किए हैं सिर्फ कहे नहीं हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो मैं वही बातें आपको जो मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने सुनी हैं, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। और वाकई ही अगर हम उनको अपने ज़िंदगी में अपना लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं आज बताने लगी हूँ रतन टाटा जी की 10 बातें जो उन्होंने हमको बताई। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसला लेता हूँ और फिर उसको करके सही साबित करता हूँ। था कि अगर लोग आप पे पत्थर मारते हैं तब आप उनका उपयोग अपना महल बनाने में कर लीजिए। रतन टाटा जी का कहना था कि अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर होना ही ज़रूरी नहीं है। आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक संतुलित और सफल ज़िंदगी जिए। संतुलित और सफल ज़िंदगी से क्या मतलब, आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लोगों से संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि जो दोस्त आपके पढ़ाई में अच्छे हों और जो कड़ी मेहनत करते हों, उनके साथ आप दोस्ती बनाए रखिए। उनको कभी भी परेशान मत करिए, उनको कभी चढ़ाइए मत। क्या पता कब उनके नीचे आपको काम करना पड़े। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, तो क्या पता इतनी पदोन्नति में उनको वो मिल जाए और फिर उनके नीचे ही आपको काम करना पड़े। टाटा जी ने कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं और मैं अगर मुझे मौका दोबारा से मिला तो मैं उन चीज़ों को कुछ अलग तरीके से करूँगा और कभी भी पीछे मुड़ के यही नहीं देखूँगा कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया और क्या मैंने कर दिया। उसका पछतावा मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे देखने पे विश्वास करता हूँ। मैं अब जो अलग तरीके से जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी पे ही ध्यान दूँगा। रतन टाटा जी ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी की नकल करके काम करता है उसे थोड़ी देर के लिए तो सफलता मिल सकती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए नकल मत करिए किसी की, सोच के दूरदर्शिता के हिसाब से काम करें। दूसरों के कार्यों से आप सीखिए ज़रूर, तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो आदमी की ज़िंदगी होती है वो मोबाइल की तरह होती है। उसका रिचार्ज का उतना वैलिडिटी होगी, उतना ही उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान की ज़िंदगी मान लो 50 साल तो वो आप जिए, 50 साल में 2500 सप्ताह होते हैं। उन सप्ताहों को क्या सिर्फ काम कर करके ही आप ख़त्म कर देंगे, अपनी खुशियों से दूर कर देंगे? नहीं, अपनी खुशियों को ढूंढिए, काम भी करिए और अपनी खुशियों को भी ढूंढिए, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। रतन टाटा जी ने कहा जो लोहा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसका जंग वही उसे नष्ट कर देता है। ऐसे ही इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता, पर उसकी मानसिकता, उसका अहम उसे तोड़ देता है। रतन टाटा जी ने कहा अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, पर अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो मिलकर चलिए। मिलकर मतलब अगर आप लोगों के साथ मिल के सहयोग से जब काम करेंगे तो आपका काम आगे तक जाएगा। पर अगर आप तेज़ी में जाएंगे तो आप सिर्फ अकेले होंगे। तेज़ी का मतलब ये है कि आप किसी और की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात करते जाते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि अगर आप असफल हो गए, अगर आपने गलती कर दी,
तो कभी भी किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। वो गलती आपकी है, असफलता भी आपकी है। अगर आप किसी दूसरे को दोष देंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी गलतियाँ, आपकी असफलता, आपकी गलतियाँ वो सिर्फ आपकी हैं, किसी दूसरे की नहीं है। किसी दूसरे पे मत थोपिए। 10 बातें जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सब कोई जानता है समाज की हमारी कितनी उन्नति करी है, और सभी उनको प्यार करते थे। छोटे से बड़े, गरीब से अमीर, सब लोग उनको बहुत ही प्यार और इज़्ज़त देते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। तो शुक्रिया, नमस्कार इतना टाइम देने के लिए। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक अगले वीडियो तक आने